आइए देखते हैं कि कोई वृत्त है और उस वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींचना हो तो कैसे खींचेंगे। बाह्य बिंदु से अगर उस वृत्त पे दो स्पर्श रेखा खींचना है तो कैसे खींचेंगे, दोनों बताते हैं इस वीडियो में। एक स्पर्श रेखा खींचना है तो कैसे खींचेंगे और दो स्पर्श रेखा खींचना है तो कैसे खींचेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जिस माप का वो वृत्त बनाया हो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो तो 4 सेंटीमीटर ऐसे प्रकार का मुंह खोल लीजिए नाप करके, और पहले एक वृत्त बना लीजिए 4 सेंटीमीटर का ऐसे। और बनाने के बाद मान लीजिए बन गया वृत्त जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, यानी 4 दिया तो 4 बनाइए, 6 दिया 6 बनाइए, 2 दिया 2 बनाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, उतने माप का आप बना दीजिए। और इसके सेंटर से अगर एक स्पर्श रेखा खींचना है तो इसके सेंटर से आप कोई त्रिज्या खींच दीजिए, जहाँ भी खींच दीजिए, आपकी कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है, ऐसे ही खींच दीजिए। चलिए खींच दिया, यह सेंटर ओ है, इसको मान लीजिए कि यह पी है, पी बिंदु पे काट रहा है वृत्त को। अब यहाँ से एक ही स्पर्श रेखा खींचना है तो आप क्या कीजिए, यहाँ से हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा, देखिए कभी भी वृत्त की त्रिज्या और उसके स्पर्श रेखा में क्या संबंध होता है। किसी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, इसको याद रखेंगे। और जब याद रखेंगे तो समझ लीजिए कि अगर इस पे हम 90 अंश का कोण बना करके एक रेखा खींच दें तो स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो चलिए 90 अंश का कोण बनाते हैं। 90 अंश का कोण कैसे बनाते हैं, पटरी और प्रकार से। तो आप क्या कीजिए, एक यहाँ से ऐसे चाप लीजिए, ऐसे चाप ले लेंगे, उसी चाप से पहले बार काटते हैं तो 60 अंश का कोण बनता है और दूसरे बार काटते हैं तो 120 अंश का कोण बनता है। और इन दोनों का आधा कर देते हैं यहाँ से, तो वह 90 अंश का कोण बन जाता है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, ये दोनों चाप यहाँ पे जो काटे इसको ले करके और यहाँ पे पी वाले बिंदु पे ऐसे रेखा का निर्माण कर देंगे ऐसे। तो यह स्पर्श रेखा हो गई, इस वृत्त की यह स्पर्श रेखा हो गई, जिसका नाम आप दे सकते हैं इधर से आर और यस। और ओपी त्रिज्या हो गई और आर और यस स्पर्श रेखा हो गई इस वृत्त की। लेकिन दूसरा, अगर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है तब कैसे खींचते हैं, तो चलिए उसको जानते हैं। एक के लिए तो आपको सिर्फ त्रिज्या मिला देना है और उस त्रिज्या पे 90 अंश का कोण बना करके रेखा बना दीजिए, स्पर्श रेखा तैयार हो गई। लेकिन दो स्पर्श रेखा खींचना हो तो कैसे खींचते हैं उसको जानते हैं। मान लीजिए वृत्त वही है, चलिए वृत्त वही है और उसमें क्वेश्चन क्या करता है यूपी बोर्ड में, इसमें से भी एक क्वेश्चन अगर वह त्रिभुज वाला छोड़ेगा तो ये वृत्त वाला पूछेगा, वृत्त वाला छोड़ेगा तो त्रिभुज वाला पूछेगा। यानी ये कन्फर्म है, दोनों वीडियो में डाल दे रहा हूँ बना के। उसके बाद देखिए, अगर उसमें क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा कि एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर मतलब जो भी कहेगा जित दूर एक बिंदु है, तो अगर मान लीजिए वो बिंदु इसका त्रिज्या दे देगा कि वह वृत्त 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या का है और उस बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु बना देंगे। मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक नापने पे 10 सेंटीमीटर हुआ, तो चलिए इसको मिला देते हैं। पहले हो गया, इसको मिलाने के बाद ये 10 सेंटीमीटर की रेखा हो गई। यह केंद्र लिख लेते हैं ओ है, इसका भी नाम कुछ दे देते हैं पी है, चलिए पी हो गया। और पी से इस बिंदु से, बिंदु तो यहाँ था ना, तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है इस पे इधर भी, और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है इधर। तो उसके लिए करते क्या है, देखिए सबसे पहले इस स्पर्श रेखा इस रेखा को ओपी को क्या करते हैं, पहले अर्धक करते हैं। तो आधा कैसे करेंगे,
तो आधा करने के लिए रूल होता है कि वो आधे से अधिक दूरी ले करके कक्षा 6-7 में पढ़ा दिया जाता है कि आधे से अधिक दूरी ले करके ऊपर नीचे दोनों बिंदुओं से चाप काट दीजिए, इधर से भी और इधर से भी। तो इधर से भी हो गया और इधर से भी हो गया। उसके बाद बताया जाता है कि ये दोनों चाप एक दूसरे पे को जहाँ टकराते हैं उसको मिला दीजिए। तो इसको हमने मिला दिया, चलिए इसको हमने मिला दिया। देखिए यह रेखा यहाँ से 2 बराबर भागों में डिवाइड हो गई। यहाँ से जितनी दूरी यह है, इसको मान लीजिए यह यम पे यहाँ पे कट रही है, ये यम पॉइंट है। तो ओ यम जितना लंबा होगा उतना ही लंबा पी यम होगा। तो अब क्या करते हैं कि यम को केंद्र मान करके, यम को केंद्र मान लेंगे, प्रकार का मुंह खोलते जाएंगे और इसको नाप लेंगे। चाहे इधर नाप लेंगे क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर है, तो चाहे इधर नाप लेंगे और चाहे उधर नाप लेंगे, इधर, क्योंकि दोनों दूरियां बराबर हैं। तो हम करते क्या है, मान लीजिए नाप लिए हम। अब यहाँ से हम एक वृत्त का ऐसे निर्माण करते हैं, ऐसे ऐसे। तो इसको टच कर जाएगा, बन गया। इधर भी कर लेते हैं ऐसे और इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे मिला देते हैं, वृत्त बन गया। प्रकार को रख देते हैं, पटरी और पेंसिल उठाते हैं। ये जो वृत्त बना, इस वृत्त को 2 जगहों पे काटता है, एक यहाँ एक यहाँ। मान लीजिए यह बिंदु है R और यह S। तो R को P से और S को P से मिला दीजिए। तो R को P से, तो R और P को मिला दीजिए। तो R को जब ऐसे P से मिलाएंगे और S को भी P से मिला देंगे, S को भी P से मिला देंगे। अब देखिए ये दोनों रेखाएं इस वृत्त पे स्पर्श रेखाएं हो गई। एक PS हुआ और एक PR हुआ। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक RP हुआ और एक SP हुआ। और ये दोनों स्पर्श रेखाएं, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जितनी लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी, यानी R से लेकर के P तक होगी, उतनी ही लंबी यह S से लेकर के P तक होगी। अर्थात RP बराबर SP। यानी किसी वृत्त पर खींची गई किसी बिंदु से, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं हमेशा आपस में बराबर होती हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में ऐसा पूछता है कि एक वृत्त है जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है बाहर, वहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, तो सबसे पहले उसको समझ लीजिए एक बार और। आप क्या करेंगे, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देंगे, उसका नाम दे देंगे P। इस रेखा का अर्धक कर देंगे। जब आधा कर देंगे तो वो जो OP को यम बिंदु पे काट रहा है, यम को केंद्र मान करके और यम ओ त्रिज्या का चाप ले करके और एक वृत्त घुमा देंगे। वृत्त घुमाने के बाद यह वृत्त बड़ा वाला जो ये बन रहा है, चाहे बड़ा बने छोटा बने उससे मतलब नहीं है, ये तो इसकी दूरी पे डिपेंड करता है कि बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। उसके बाद इसको जब ये 2 जगहों पे ये वृत्त काटेगा, एक R और एक S। अब R को P से और S को P से मिला देंगे। यही दोनों स्पर्श रेखाएं हैं जो इस वृत्त की से 10 सेंटीमीटर दूर से आके बन रही हैं।